नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के उस राजनीति की जिस राजनीति के बदौलत 2024 के लोकसभा परिणाम में भाजपा लगभग आधी सीटों पर सिमट गई और यहाँ से इंडिया गठबंधन या यूँ कहिए समाजवादी पार्टी को खासी बढ़त मिली। उस समय भी जब लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उन्होंने उस समय प्रदेश के कुछ सांसदों की सूची पार्टी नेतृत्व को सौंपी थी कि इनके खिलाफ आम जनता में गलत तरह की धारणा है। अगर इनकी जगह अन्य उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ को बाईपास करके पार्टी नेतृत्व ने 2024 में अपने मनमर्जी से टिकट बांटे और परिणाम सबके सामने। 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बारे में पहले से ही सचेत हो गया है? हालांकि गाहे बगाहे अभी योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के पद से हटाने की बातें सुनाई देती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बिना डरे और धमक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो न सिर्फ गुजरात लॉबी को अखड़ता है बल्कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग भी गाहे बगाहे परेशान होते दिखाई देते हैं। यहाँ मैं एक प्रश्न आप सबसे करना चाहूँगा कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए फ्री हैंड दे दिया है? क्या पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अपने मन से अभी से प्रत्याशियों पर निगाह बनाए रखने की छूट दे दी? हाल ही में मुख्यमंत्री आगरा मंडल की विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए आए थे। उनके साथ सभागार में अधिकारियों के अलावा पूरे मंडल के विधायक, एमएलसी और मंत्री भी बैठे थे। जगह जगह की विधानसभाओं की तस्वीरें और वहाँ के विकास कार्य के डिस्प्ले पर दर्शाए जा रहे थे, जब फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी देवीलाल गौर से डिस्प्ले पर अपने विधानसभा के विकास कार्यों को देखने लगे तो योगी आदित्यनाथ ने मुस्करा कर कहा कि अब तो आप रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब चौधरी बाबूलाल ने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी मुस्करा कर एक तरह से योगी आदित्यनाथ को जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में सही बोलने पर क्या हर्ष होता है। यहाँ मैं चौधरी बाबूलाल का ही एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 2014 में चौधरी बाबूलाल ही फतेहपुर सीकरी से लोकसभा सदस्य थे
और उस समय SC/ST का मुद्दा भी जब 2018 के बाद गर्म हुआ तो चौधरी देवीलाल ने एक आम सभा में, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी थे और तमाम लोगों के बीच उन्होंने ये कह दिया कि सरकार उनकी चिंता कर रही है जो बच्चा अभी माँ की गर्भ में है, और उनकी चिंता नहीं कर रही है जो कि उनकी उंगली पकड़े हुए साथ साथ चल रहा है। उनका साफ संकेत SC/ST जो एक्ट में परिवर्तन को लेकर हुआ था, इसका परिणाम ये निकला कि 2019 में चौधरी बाबूलाल की टिकट काट दी गई। हालांकि बाद में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्हें फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया और वो जीते। तो वो अच्छे से जानते हैं कि उसमें बोलने का क्या महत्व है और क्या उनके साथ कार्रवाई हो सकती है, लिहाजा उन्होंने मुस्कुरा कर अपनी बात को अनसुना करने की कोशिश की। चौधरी बाबूलाल के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार इसी तरह की बात या कटाक्ष चौधरी बाबूलाल पर कर चुके हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लोकसभा सीट पे जब प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ आए तो निश्चित तौर पर चौधरी बाबूलाल भी उनकी अगवानी के लिए हेलीपैड स्थल पर खड़े थे। उन्हें देखकर योगी आदित्यनाथ जी ने पूछा कि आप किस दल में हैं। हालांकि वे भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, लेकिन उन्होंने 2024 के चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपने पुत्र रामेश्वर को निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया था। एक बार और भी एक समय का वाकया याद आता है, मुझे लगता है आपसे शेयर करने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री चौधरी सुरेंद्र को बाबूलाल ने यहाँ के स्वजाति सम्मेलन में मुकथित बनाया था। तो एक समय और जब चौधरी बाबूलाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पड़े तो उन्होंने चौधरी बाबूलाल से कहा कि आपको तो कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बता दूँ कि जो उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के यहाँ सम्मेलन में बुलाए गए थे जाट महासभा में, तो वो जो विधायक हैं वो कांग्रेस से विधायक, लिहाजा योगी का कटाक्ष चौधरी बाबूलाल पर ये तीसरी बार है। और उन्होंने चूँकि रिटायरमेंट की बात कही, एक तरह से ये कटाक्ष गुजरात लॉबी पर भी माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संघ और प्रधानमंत्री के बीच में रिटायरमेंट का खेल चल रहा है, 75 साल कौन जाएगा, कौन पहले सीट छोड़ेगा, इस पर चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के कटाक्ष को संभवतः इस ओर भी देखना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने समझ पाया कि 2027 के चुनाव में ऐसा लगता है कि चौधरी देवीलाल
को अब फतेहपुर सीकरी से टिकट न दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उन पर कटाक्ष किया है और उन्हें रिटायरमेंट की याद दिलाई है, निश्चित तौर पर ये एक संकेत है। भले ही चौधरी बाबूलाल ने उसे हंसी में उड़ा दिया हो, लेकिन ये संकेत है कि आगामी चुनाव में पार्टी नेतृत्व, खासकर मुख्यमंत्री, आपको टिकट देने की सिफारिश करने वाले नहीं। तो यहाँ इसलिए हमने आपसे प्रश्न पूछा था, क्या मंडलीय विकासकारों की समीक्षा के बहाने योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश में विधायकों और जनप्रतिनिधियों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं क्या? हालांकि इसका उत्तर अभी मिलना शेष है। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूं। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।